एक ऐसा सच जिसके बारे में मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। साहिल, वेद की तबीयत जब से खराब हुई है तब से मैं तुमसे कहना चाहती थी। साहिल बेटा। बड़ी मैं एक सेकंड, बहुत हो गई आप सबकी मनमानी। इतने सालों बाद मुझे वेदिका जी की बात सुनने का दिल कर रहा है, तो मैं सुनना चाहता हूँ क्या कहना चाहती है। देखो बेटा। बड़ी अम्मा प्लीज बोलिए वेदिका जी। आपने मेरे और परिवार के लिए इतना कुछ किया है। आपको जो कहना है कहिए, आपको जो मांगना है मांगिए, आपको पूरा हक है। साहिल। भूमि, मैंने कहा रुक जाओ। मुझे इनकी बात सुननी है। कहिए वेदिका जी। साहिल, वेद के पापा। वेदिका बेटी, आपने जो कर दिखाया है वो बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं कर पाए। नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में अपने पुत्र की रक्षा के लिए आपने कठोर से कठोर तप किया। अपने परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा के लिए आपने उनको बड़े भारी संकट से बचाया। हमें गर्व है आप जैसी महिला पर। आप इस पीढ़ी की प्रेरणा स्रोत हैं। मैं मां भवानी से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमें क्षमा करें देवी, अज्ञान के कारण हमने जो अनुचित व्यवहार किया आपके संग, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। वेदिका साहिल को कुछ बता नहीं पाई है अभी, लेकिन आगे बताए इससे पहले हमको बोन मैरो का इंतजाम कर लेना चाहिए। कहा है कि अभी औरत चुप रहने वाली नहीं है, और अगर सच्चाई सामने आ गई ना, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या करूं? वेद के लिए बोन मैरो भी बहुत जरूरी है। फिर वेदिका दी को साहिल को सच बताने से कैसे रोकूं? साहिल को आज सच बताना ही है मुझे। ये सब कुछ हो जाए उसके बाद बात करती हूँ मैं उससे। लो बेटी, शक्तिपीठ का महाप्रसाद। धन्यवाद। तुम ठीक हो ना? दीदिका आंटी, आज अपने हाथ से तुम मुझे प्रसाद खिलाओ ना। मम्मा मुझे। हाँ बेटा, जरूर। ये आपके लिए। पापा, आप दोनों मिलकर मुझे प्रसाद खिलाओ ना। बच्चे की खुशी देखी नहीं जाती क्या? बेकार में बीच में खुशी चली जा रही है। कुछ को तो अपने हाथों की कठपुतली बना के नचाया। मेरा बेवकूफ बनाया। पुनीश जी, क्या चल रहा है ये सब? हम तो आपसे नीचे ही पूछना चाहते थे, लेकिन हमें कोई तमाशा नहीं करना था। क्या कह रही थी वो निशा कि उसने आपको काबू कर रखा था? कैसे काबू कर रखा था उसने आपको? बताइए। बेहुदा सवाल मत कर हमसे औरत। और यदि तुझे हम पे शक है ना, तो हमारे जीवन से दफा हो जाना। साली बांझ। इस गुरु पर बांझ के साथ अब जीवन व्यतीत नहीं करना है, और इस बार कुछ ऐसा भव्य करना है कि जो अग्रवाल खानदान ने कभी सोचा भी ना हो।
पापा क्या वेदिका आंटी भी क्या सुपरमैन है? वेदू को क्या लगता है? आपने तो कहा था वो नहीं होती तो हम सब मर जाते। उन्होंने तो सबको बचाया है सुपरमैन की तरह। अरे वाह, वेदू को इतना सब पता है। तो वेदू बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। और पापा को कहने के लगता है कि वेदिका जी ने अपना सुपरमैन वाला रेड केप छुपा के रखा है। हाँ? वेदिका जी, वेदिका जी, आप कुछ कहना चाहती थी राइट? बताइए। साहिल, साहिल वो डोनर। क्या डोनर? क्या हुआ? वेद के लिए बोन मैरो डोनर मिल गया है। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता था। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। बड़ी चतुराई से आपने हमारे कार्य को संपन्न कर दिया। बस इसी कदर हमारी आज्ञा का पालन करते रहिए और हम आपको प्रसन्न कर देंगे। और एक बात का ज्ञात रहे कि किसी को भी ये बात का पता नहीं चलना चाहिए कि जो डोनर हमें मिला है उसका बोन मैरो वेद से मेल नहीं खाता है। शुक्रिया, शुक्रिया। अब आएगा इस कहानी में एक बड़ा और पेचीदा मोड़। दी, आपने हम सबके लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं सकती। जान बचाई आपने हम सबकी, पर वेद और साहिल को खोने से बहुत डरती हूँ। इसलिए आपसे फिर से विनती करती होती कि साहिल को मत बताना कि वेद। देखिए अब तो डोनर मिल गया ना दी। एक बार वेद का ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर तो साहिल से कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। मम्मी, मैं तुम्हारी शादी में कोई तूफान नहीं लाना चाहती। मुझे बस अपने बच्चे की चिंता है और कुछ नहीं। अगर इस डोनर से वे ठीक हो जाता है तो यकीन मानो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। कुछ नहीं कहूंगी मैं साहिल से, और मैं दुआ करूंगी कि इस ट्रांसप्लांट से वे ठीक हो जाए। लेकिन अगर इस इलाज में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं चुप नहीं रहूंगी। सब कुछ बता दूंगी मैं साहिल से, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, आज तक हम चुप थे क्योंकि घर में इतना कोहराम मचा हुआ था। मगर अब हम चुप नहीं रहेंगे। माइंड ना करेगा बड़ी माँ, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जो आपकी बेटी ने किया, अगर वो हम करते, शादी के बाद किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाते, तो क्या आप हमें माफ कर देती? नहीं करती आप माफ हमें बड़ी अम्मा। आप हमारी बोटियां बनाकर कुत्तों में डलवा देती। मगर बड़ी अम्मा, हम नहीं चाहते कि आप गौरी को कोई सजा दें। उसकी बेवफाई के बाद भी हम उसे कबूल करना चाहते हैं बड़ी अम्मा। आपका नमक खाया है बड़ी अम्मा, आपकी जगहसाई कभी होने नहीं देंगे हम। माइंड ना करेगा बड़ी अम्मा, जरा सोचिए, अगर ये बात समाज में फैल गई तो कितना कीचड़ उछाला जाएगा हमारे परिवार पर। बस ये बुढ़िया मान जाए और गौरी की अकल ठिकाने लगा दे,
तो हमारी डगमगाती गाड़ी फिर पटरी पे आ जाएगी। वाह जीजा जी वाह। शर्म तो पहले से ही बेचा है और आज अपना जमीर भी। आप दीदी पे कोई एहसान नहीं करे जीजू, और जीजी ने जो कुछ किया है वो आपके वजह से किया है। चुप रहो साहिल। जज्बात में बहकर अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर वेद की जिम्मेदारी है, उस पर ध्यान दो। अरे गौरी को हम संभाल लेंगे। अम्मा, मुझे तो अपनी जिंदगी के बारे में बोलने का हक है ना, या शादी करके वो हक भी नहीं रहा मेरा। मैं जानती हूँ मेरे पति आपसे क्या बात करने आए हैं। वो मुझे वापस लेकर मुझ पर एहसान करना चाहते हैं। अम्मा, मुझ पर शुरू से एहसान किया जा रहा है ना। पहले एक तलाकशुदा लड़की के साथ शादी करने का एहसान किया, फिर मेरी बेटी को वापस लाने का एहसान किया, और अब एक और एहसान करना चाहते हैं ये। दीपक जी प्लीज रहने दीजिए। मैं आपको एक और एहसान करने की तकलीफ से बचाना चाहती हूँ। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी किसके साथ बिताना चाहती हूँ। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है और वो है मनीष। कहा अनाप शनाप पके जा रही हो? ऐसा नहीं हो सकता है। 11 साल की शादी तुम इस तरह से नहीं तोड़ सकती। एक मिनट। इनकी जिंदगी, इनकी शादी, तो फैसला किसका होना चाहिए? ये लीजिए दीपक, मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिया है। कैसे पेपर्स? तलाक के पेपर्स। और वैसे भी आज से हमारी परिवार में एक नई शुरुआत होने वाली है। गौरी जीजी की जिंदगी और वेद की जिंदगी की नई शुरुआत। तो बड़ी अम्मा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। आपका भाई आपसे वादा करता है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। जानती हूँ साहिल, तेरे जैसा भाई ना किस्मत वालों को मिलता है, तभी तो इतनी हिम्मत कर पाई हूँ मैं। अब बस वेदिका जी और तू जल्दी से हमारे वेद को ठीक कर दो। सच बताओ साहिल, जब तुम दोनों साथ होते हो ना, सब मुमकिन हो जाता है। मेरे वेद का ट्रांसप्लांट है आज। बस सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा वेद ठीक हो जाए बस। बीमारी का एक निशान भी ना रहे उसके शरीर पे। सब कुछ आपकी ही मर्जी से होता है, और अगर आपकी मर्जी यही है तो मैं साहिल को वेद का सच नहीं बताऊंगी। बस मेरा वेद सही सलामत रहे और कुछ नहीं चाहिए बस। हमारे पति का ऑपरेशन शुरू होने को है, आशीर्वाद देना सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आपके पति ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मिस सक्सेना, आपके पति को बोन मैरो डोनेशन के लिए अंदर लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको आके एक फॉर्म पे साइन करना होगा। आपके पति वही हैं जो मेरे बेटे के लिए बोन मैरो डोनेट कर रहे हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? अब दोनों की वजह से मेरे 5 साल के बेटे की जान बच जाएगी। थैंक यू। मेरे पति को मेरी जरूरत है। आती हूँ। मेरा दिल कह रहा है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा वेट ठीक हो जाएगा। ये सब आपकी कृपा है भगवान। डॉक्टर साहब, हमारे पति बोन मैरो इसलिए डोनेट कर रहे हैं ताकि उनके हेपेटाइटिस का इलाज करवा सके, लेकिन अभी पता चला है कि ये किसी छोटे बच्चे को दिया जा रहा है। मैंने नेट पे पढ़ा है कि छोटे बच्चे को इससे जान का खतरा हो सकता है। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो हमें पाप लगेगा सर। आप बच्चे की चिंता मत कीजिए, आप अपने पतिव्रता होने के धर्म को निभाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप विधवा हो जाएं और पाप हमें लगे।
कि हेपेटाइटिस वाला बोन मैरो मिलते ही वेद की कहानी का अंत और साहिल के अंत की शुरुआत होगी। दोनों प्रेमी अब कभी एक नहीं हो पाएंगे और पुनेश तिवारी इसका पूरा फायदा उठाएगा। रुको रुको रुको, उस आदमी का बोन मैरो हम वेद को नहीं दे सकते। उसे हेपेटाइटिस है। और अगर ये ट्रांसप्लांट हुआ तो वेद मैं उसकी पत्नी से मिली थी। मैंने उनको थैंक यू भी कहा और फिर मैंने उन्हें डॉक्टर से बात करते हुए सुना कि उन्हें हेपेटाइटिस है। मतलब वेदिका जी, ये ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा, पर हमारा वेद फिर... नहीं नहीं नहीं, वेद अब भी बच सकता है। तुम बचा सकते हो उसे। वेदिका जी, मैं कैसे बचा सकता हूँ? मैं सिर्फ उससे प्यार कर सकता हूँ। जो करना है आपको करना है, और आपके हस्बैंड को जो जिंदा नहीं है, यश नहीं, यश नहीं, तुम ही बचा सकते हो उसे। जी मैं कैसे बचा सकता हूँ वेद को? वेद के पापा यश नहीं, तुम हो। हाँ साहिल, तुम वेद के पापा हो, उसके बायोलॉजिकल फादर तुम हो। ये तुम्हारा बेटा है। साहिल, मैं वेद का असली फादर कैसे हो सकता हूँ वेदिका जी? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वेद का बाप नहीं हो सकता वेदिका जी। नहीं, मेरी बात, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है माया बच्चे के लिए कोशिश कर रही थी और तुम उसके डोनर बने थे। हाँ। ताकि वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रेग्नेंट हो सके। हाँ। और इसी वक्त यश ने भी मुझसे बच्चे की मांग की थी। मेरे बाद कोई हो मुझे याद करने वाला। मैं एक बच्चा चाहता हूँ वेदिका। यश की बीमारी की वजह से डॉक्टर ने हमें कहा था कि नॉर्मल प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल होगी, इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमें भी रेकमेंड किया। मैं और माया एक ही हॉस्पिटल में थे। जब मेरा प्रोसीजर होने वाला था तब एक नर्स की गलती की वजह से हमारी फाइल्स एक्सचेंज हो गई और तुम मेरे बच्चे के पिता हो। इस औरत के जबान पे पहले ही ताला मार देना चाहिए था। अब न जाने काका बक देगी। और मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। 5 साल तक ये सच मैं नहीं जानती थी। सादिका को अपनी बच्ची समझ के मैं पाल रही थी। और जब मैं यहाँ आई उसके बाद मुझे इतने बड़े सच का पता चला। क्यों वेदिका जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? इतना सब कुछ जानने के बाद आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? आपने कहा था वापस आइए अपने बेटे के लिए, क्योंकि आप उसकी असली माँ है। क्यों छुपाई ये बात मुझसे आपने? क्यों छुपाई? डोनर को ये नहीं जानना चाहिए कि उसका बच्चा किसके पास है या कहाँ है। और वो तुम्हारा बच्चा था साहिल, तुम्हारी शादी हो चुकी थी और वो भी मेरी बहन से। किस शादी की बात करिए आप? हम दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ वेद के बाबा बनके। इसके अलावा हम दोनों के बीच और कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपको बता, आपकी बहन मुझसे प्यार करती, बहुत अच्छी लड़की है वो, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। पर फिर भी मैं रिश्ता सिर्फ अपने बेटे वेद के लिए निभाता गया। और आप मुझसे कह रही है कि ये रिश्ता बचाने के लिए आप चुप रहे। क्यों किया आपने ऐसा वेदिका जी? एक बार ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी जिंदगी के इतने साल एक झूठ को सच मान के जीता आया हूं, और आज तक अपने बच्चे को किसी और का खून मानते आया हूं मैं।
हमेशा की तरह फिर से मुझे धोखा दिया आपने। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा आपको।